हेलो दोस्तों, गुड नाइट। मेरा नाम सुनील यादव। मैं आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज हम एक विशेष चीज़ पर चर्चा करेंगे जो जो कि हमारे जो वेट कर रहे साथी यूपी पुलिस का, उसी से संबंधित है। क्योंकि आप लोग देख रहे 3-4 दिन से पेपर का जो है, न्यूज़पेपर का एक कटिंग वायरल हो रहा है, जिस पे लिखा हुआ है कि 53,000 सिपाहियों की होगी सीधी भर्ती। अगर ये भर्ती होती है तो ये यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती होगी। क्योंकि इससे पहले जितनी भी भर्तियां हुई थी, 40,000 41,000 तक भर्तियां हुई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि 53,000 भर्तियों के लिए सरकार ने बता रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती होगी। और इसके लिए इन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती कराने जा रही है। ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि जो निविदा होती है, निविदा यानी कि जो कंपनी भर्ती के परीक्षा से लेकर जो फाइनल रिजल्ट तक देती हैं, वो लोग 15 जुलाई तक प्रकाशित कर दिया जाएगा। उसके बाद जो जो है कि चयन होगा जिस भी कंपनी का, वो कंपनी कराएगी। और इन्होंने बताया है कि पहले 35,757 पोस्ट निकलने वाला था, लेकिन लेट होने की वजह से अब ये पोस्ट बढ़ के 52,699 हो गया है। तो अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आप जुड़ जाओ। और इसमें कम से कम लगभग 25 लाख फॉर्म आने की संभावना जताई जा रही है। और इसमें दरोगा की भी भर्ती आई है। 9,000 प्लस दरोगा की भर्ती आने की उम्मीद है। देखते हैं जब अगले महीने में जुलाई के लास्ट तक आपको फॉर्म या नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो इसके लिए कुछ हमारी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है, एज क्या होती है, सिलेबस क्या होता है। ये सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे एक एक करके कि इसमें कैसे होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी क्या होती है। फ़िज़िकल यानी जो रनिंग वनिंग होती है, फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी क्या होती है। कैटेगरी वाइज देखेंगे हम लोग। अगर हाइट की बात करें, इधर हाइट दिया हुआ है। हाइट के बारे में बात करें तो आप अगर मेल कैंडिडेट हैं, कैटेगरी है ओबीसी आपकी, या जनरल या एससी, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। और वहीं पे मेल हैं और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 160 होनी चाहिए। और यदि फीमेल एसटी एससी फीमेल जनरल ओबीसी और एससी के हैं तो उनको 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और वहीं पे अगर एसटी फीमेल जो है वो एसटी कैटेगरी के हैं, एसटी, तो इनकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी वो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। और अगला क्राइटेरिया क्या है, चेस्ट। चेस्ट केवल मेल का मापा जाता है। अगर आप जनरल ओबीसी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपके चेस्ट की माप होती है 79 सेंटीमीटर नॉर्मल और 84 सेंटीमीटर एक्सेप्ट मतलब फुलाने के बाद होती है। और मेल कैंडिडेट में आप अगर एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो चेस्ट होती है, जो सीना, वो 77 सेंटीमीटर से लेकर मतलब नॉर्मल 77 होना चाहिए और 82 फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहता है। और अगला है आपका जो ये महिलाओं के लिए तो ये नॉर्मल होता है। ठीक है। हर कैटेगरी की फ़ीमेल के लिए चेस्ट नॉर्मल होना चाहिए। और आ जाती है रनिंग की बात। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ेगी। उसका टाइमिंग है 28 मिनट। ठीक है। अगर आप यही फीमेल से हैं और फीमेल के किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो रनिंग होगी वो 2.4 किलोमीटर से 2.4 किलोमीटर होगी। कितने मिनट में? 16 मिनट में कंप्लीट होगी। यहीं पर अगर हम एज की बात करें तो एज जो है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं तो 18 से 22 साल।
और ST SC OBC के लिए एज के जो है कि कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो मिलेगा ही। अगर आप यहीं पे फीमेल कैंडिडेट हैं और जनरल से हैं तो 18 से 25 साल। और जो कैटेगरी वाइज हमें छूट मिली है OBC को, ST SC को, SC को, और इससे पहले EWS अब आया 2019 में। इससे पहले जितनी भी यूपी पुलिस की वैकेंसी थी उसमें EWS नहीं आया था, लेकिन अब आ गया है, तो उनको भी जो आरक्षण मिला है उनके अकॉर्डिंग उन्हें भी छूट दी जाएगी। और मेन बात आ जाते हैं कि एलिजिबिलिटी, पढ़ाई की बात, कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो आप कम से कम 10+2 होने चाहिए, मतलब 12वीं कक्षा तक पास होने चाहिए, इंटरमीडिएट तक, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से जो कि इंडिया में हो। तो भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से आप 12वीं कक्षा पास की गए हों। और इसका सिलेबस क्या होता है? सिलेबस देखा जाए तो इसमें सिलेबस में जो है कि हिंदी पूछी जाती है, सिलेबस में हिंदी पूछी जाती है, मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाता है, और आपका एक पोर्शन और है GS, ये GS पूछा जाता है। तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, और 1.1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो टोटल क्वेश्चन होता है आपका, टोटल क्वेश्चन 150, और टोटल नंबर जो होता है वो 300, और निगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। तो निगेटिव मार्किंग कितनी होती है? तो निगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1.4 होती है, यानी 0.5 नंबर आपका हर क्वेश्चन के गलत करने पर कटेगा, और हर क्वेश्चन सही करने पे 2 नंबर मिलेगा। तो आप लोग हिंदी, मैथ, रीजनिंग और GS ज़रूर पढ़ें। जो रीजनिंग है वो मैथ नॉर्मल इसमें अर्थमेटिक ही पूछा जाता है, और मैथ लगभग 20 से 18 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, और बाकी रीजनिंग ही। तो इन दोनों को मिला करके जितना भी होते हैं और उसमें से 70% रीजनिंग ही पूछी जाती है, इन दोनों पोर्शन को मिलाकर। तो आप रीजनिंग जिसका बढ़िया है वो रीजनिंग पूरा करेगा। मैथ 18 से 20 क्वेश्चन आता है, वो भी इजी आता है। हिंदी आप लोग पढ़ लें तो हिंदी 37 में 37 किया जा सकता है। GS के लिए मैं बता दूं कि अगर UP GK स्पेशल अगर किसी बच्चे को अच्छे से हर फैक्ट याद है तो वो 20 क्वेश्चन आराम से करके जाएगा। तो आप लोगों को बता दें कि अभी से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें। जब फॉर्म आएगा तब से आप लोग पढ़ना अगर स्टार्ट करेंगे तो हड़बड़ाहट में आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे, और हड़बड़ाहट में ही न कोई आपका सिलेबस पूरा होगा, न प्रीवियस ईयर लगा पाएंगे, ना प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप हमेशा सोचेंगे कि मैं कितना जल्दी किसी चीज़ को कर लूँ, तो वो नहीं होगा। आप लोग अभी से स्टार्ट कर दें, धीरे धीरे पढ़ते रहें। धीरे धीरे पढ़ने से क्या होगा कि आपका सिलेबस, चैप्टर, रिवीजन और यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर भी मार लेंगे आराम से। तो क्योंकि टाइम है तो आप लोग टाइम को वेस्ट ना करिए, अभी से आप लोग जो है कि प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। अगर इसकी आप तैयारी करते भी हैं, अगर फॉर्म नहीं भी आता है तो आपको SSC GD का जो फॉर्म आने वाला है उसमें ये बहुत हेल्पफुल करेगा, क्योंकि वहाँ पे भी यही सब पूछा जाता है। क्वेश्चनों की संख्या कम हो जाती है लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इसे पढ़ें, क्योंकि इसकी तैयारी करना अदर एग्ज़ामों के अपेक्षा आसान है। क्योंकि इसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उत्तर प्रदेश के, बिहार के जितने भी पश्चिमी राज्य, उनमें हिंदी बच्चों को बहुत अच्छे से आती है, इंग्लिश से घबराते हैं। तो इसमें हिंदी पूछी जा रही है तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि 37 क्वेश्चन है, तो अगर 35 भी क्वेश्चन करते हैं तो 35 दूना 70। और इधर के बच्चों का मैथ, रीजनिंग भी सही ठीक ठाक होता है,
तो मैथ रीजनिंग भी दिया है। जीएस के लिए आप यूपी स्पेशल पढ़ लेते हैं तो 20 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन आपका 100% यहाँ से सही होने वाला है। तो आज के लिए केवल बस यही जानकारी आप लोगों को देनी थी, क्योंकि हर यूट्यूब चैनल पे ये जानकारी दी जा चुकी है, तो मैं सोचा आप लोग को भी दे दिया जाए, जिससे जो भी बच्चे, अगर जिन भी बच्चे के पास नहीं जा पाई है वो यहाँ से ज़रूर वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।